गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, क्या नाम है चैप्टर का, मोशन, इसका हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। आज हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की पहले आप डेफिनेशन देखिए, किसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal intervals of distance in when a body covers equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। कहते कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप इसका ग्राफ देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, इस तरफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं अलोंग दी, ये हमें पता है अलोंग दी वाई एक्सिस, और इस तरफ हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे हमने टाइम नोट करना है। अब क्या है, कोई स्पीड बॉडी है, कहाँ पे खड़ी है, वो 0 पॉइंट पे है, अभी 0 पॉइंट पे है। जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मान लेते हैं हम यहाँ पे टाइम 4 मिनट, 4 के बाद, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है तो 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, मतलब हर एक 4 मिनट के बाद, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 4 मिनट पे जो बॉडी है, या कोई कार है, बॉडी की जब हम कार को ले लेते हैं, 4 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगले 4 मिनट्स में 200 मीटर तय कर रही है, अगले 4 मिनट्स में 300 मीटर तय कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो हर एक 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, मतलब 4 मिनट में 100 मीटर, अगले 4 मिनट में 100 मीटर, अगले 4 मिनट में वो 100 मीटर डिस्टेंस तय कर रही है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसको बोला है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हर एक 4-4 मिनट के बाद उसके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, हर एक 4-4 मिनट के बाद वो सेम डिस्टेंस तय कर रही है, कितना, 100 मीटर 100 मीटर। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब बॉडी की जो स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal intervals of time। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, कैसा डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, यहाँ पे बॉडी का हमने टाइम कंसीडर किया है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या, डिस्टेंस कंसीडर किया है। अब उन्होंने बोला कि जो बॉडी है बेटा वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स हम मान लेते हैं कि हर एक 4 मिनट के बाद 4, उसके बाद 8 मिनट, उसके बाद 12 मिनट, हर एक 4 मिनट के बाद वो कैसा डिस्टेंस तय कर रही है, अनइक्वल। मतलब जैसे पहले था ना कि हर एक 4 मिनट पे वो 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही थी, अब क्या है, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब कि जैसे मान लीजिए 4 मिनट में वो 100 मीटर जा रही है, अगले 4 मिनट में वो कितना जा रही है, मान लीजिए 150 मीटर जा रही है, अगले 4 मिनट में मान लीजिए वो 200 जा रही है, अगले 4 मिनट में कितना जा रही है, मान लीजिए वो 260
मीटर जा रही है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें कि 100 मीटर और 150 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, मतलब 4 मिनट में वो 50 मीटर तय कर रही है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, नेक्स्ट डिस्टेंस 200 में से यहाँ पे आप ले लीजिए 210 ले लीजिए, 210 और 150 के बीच में कितना डिस्टेंस तय कर रही है वो, 60 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। ठीक है, अगले 260 में से फिर से वो कितना, 50 मीटर का। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। 4 मिनट में वो 50 तय कर रही है, अगले 4 मिनट में उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, अगले 4 मिनट में उसकी स्पीड फिर से कम हो गई है। इससे क्या पता लगता है कि जो बॉडी है वो कैसा डिस्टेंस तय कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का डिफरेंस, कि यूनिफॉर्म मोशन में वो स्ट्रेट लाइन तय करती है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो सेम ना हो, मतलब जो सेम डिस्टेंस ना तय करे। ठीक है, टाइम दोनों के लिए इक्वल है। ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, स्पीड। अब तीसरी तरह का एक और ग्राफ देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से what can you say about the motion of object what can you say about the motion of the object whose distance time graph is a straight line parallel to x एक्सिस। कैसा ग्राफ दिया उन्होंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ड्रॉ कर लीजिए आप, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लेते हैं हम, अलोंग वाई एक्सिस बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है। तो कैसा है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू दिस एक्सिस। अब ये किस तरह का ग्राफ है, इसमें आप देखिए कि जो बॉडी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। मतलब यहाँ पे बॉडी का आंसर क्या होगा कि बॉडी कैसे है, अ बॉडी विल बी एट रेस्ट। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में खड़ी है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मान लीजिए बॉडी कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है। अब उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है, ना कि स्पीड टाइम ग्राफ। अगर उन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ बोला होता तो इसका मतलब होता कि बॉडी चल रही होती यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब बॉडी की कुछ ना कुछ स्पीड होती। अब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉडी 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है, मतलब वो चल नहीं रही, सिर्फ डिस्टेंस पे खड़ी है 50 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर वो स्पीड तय नहीं कर पा रही और वो डिस्टेंस उसका 50 मीटर है, तो विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसके जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, बट बॉडी स्पीड तय नहीं कर रही, बट इक्वल डिस्टेंस पे वो खड़ी है। इस ग्राफ का क्या मतलब हो गया कि बॉडी कहाँ है, विल बी एट दी रेस्ट पोजीशन। समझ रहे हो कि जो बॉडी का डिस्टेंस है वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है, अब वो मूव नहीं कर रही। हमें ग्राफ दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉडी का डिस्टेंस है 50 मीटर, अगर वो मूव कर रही होती तो इसका मतलब होता है कि वो स्पीड तय कर रही होती। तो ये ग्राफ का नाम हो जाना था स्पीड टाइम ग्राफ। अब वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसका क्या है, एट एक ही डिस्टेंस पे खड़ी है, मतलब बॉडी कहाँ पे खड़ी है, विल बी एट रेस्ट पोजीशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है, what can you say about the motion of the object whose distance की जगह कौन सा ग्राफ अब कर रहे हैं हम, स्पीड टाइम ग्राफ।
स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा ग्राफ है ये? स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल दिया है? एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया है। ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। इधर हमें पता है लॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम कंसिडर करते हैं एंड अलोंग वाई एक्सिस हम डिस्टेंस। अब वही फॉर्मूला देखो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब उन्होंने बोला है कि आप क्या बोलोगे कि अगर जो हमारा ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ है इस पैरेलल, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो बॉडी है और बॉडी विल बी इन मोशन, इन मोशन या इन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ में बेटा स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। कि बॉडी अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है 50 मीटर है, डिस्टेंस 50 मीटर है, तो स्पीड का क्या मतलब होगा कि बॉडी स्पीड तय कर रही है। स्पीड तो तय कर रही है कितने डिस्टेंस के साथ? 50 मीटर के डिस्टेंस के साथ। मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, हर एक पॉइंट पे जाके, मतलब हर एक 4 मिनट पे जाके उसका जो डिस्टेंस है 50 मीटर ही रहने वाला है। हर एक 4 मिनट के बाद उसका जो डिस्टेंस है 50 मीटर ही रहने वाला है। इसका मतलब स्पीड टाइम ग्राफ की वो स्पीड तय कर रही है विद द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है कि बॉडी किस पे है? विल बी इन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा मैंने आपको बताया सेम, कि जो सेम मोशन तय कर रही है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रही है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि बॉडी क्या है? इन द यूनिफॉर्म मोशन विद इक्वल डिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट है, ये अब हमारे 4 तरह के ग्राफ हो गए। एक हो गए यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा था, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिसमें वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। थर्ड वन था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड फोर्थ वन था स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड में बॉडी स्पीड तय कर रही थी बट इक्वल स्पीड तय कर रही थी इन इक्वल डिस्टेंस में। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था। क्या फॉर्मूला था वो? वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्पीड का तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, इसका मतलब उसने कौन सा पाथ तय कर रही है? वो स्ट्रेट पाथ तय कर रही है, स्ट्रेट है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर बॉडी ए से बी में जा रही है इसका मतलब वो कोई और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, एक ही डायरेक्शन में वो जा रही है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिससे हम इसको बोल सकते हैं कि बॉडी ए से बी तक जाने के लिए कौन सा पाथ चूज कर रही है? स्ट्रेट पाथ। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स जिसमें बॉडी ए से बी तक रास्ता तय कर रही है। कौन सा रास्ता? स्ट्रेट पाथ। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी के बाद जो टर्म है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए सिंबल के साथ। एक्सेलरेशन क्या है? जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बन गया फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन क्या होगा? जितना इस फॉर्मूले में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। चलो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो कार है, हमारी जो बॉडी है, उसने कहाँ जाना है? दिल्ली से कोलकाता तक जाना है उसने, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो कोई और डायरेक्शन नहीं लेगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेगी। मतलब वो मान लीजिए वो साउथ डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता तक जाना है उसने, क्या तय कर रही है? वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। मान लीजिए 1 घंटे में वो
100 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है। अगले 1 घंटे में वो अपनी स्पीड को दुगना कर लेती है, अगले 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर जा रही है। अगले 1 घंटे में वो कितना जा रही है, उसने अपनी स्पीड और तेज़ कर दी, 300 किलोमीटर जा रही है। मतलब हर 1 घंटे में वो अपना क्या कर रही है, वेलोसिटी को चेंज कर रही है। यही हमने बोला कि वेलोसिटी किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है, पहले 1 घंटे में वो 100 जा रही थी, अगले 1 घंटे में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, 100 से 200 हो गई, अगले 1 घंटे में उसकी जो वेलोसिटी है 200 से 300 हो गई। समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, कि हर 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है विद द टाइम के साथ। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी travels in a straight line, travels in a straight line and its velocity change, and its velocity change by equal amount in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है कि बॉडी जब ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में करेगी, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी, वो कैसा रास्ता तय करती है, स्ट्रेट, और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन, और जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। मैंने आपको बोल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है किसी टाइम के साथ तो वो बन जाती है एक्सेलरेशन। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी, इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपको वो पिछले एग्जांपल याद हो तो उसमें टाइम क्या था, इक्वल, हर 1 घंटे के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, v है फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, और u क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। अब आप उसी एग्जांपल को देखिए, क्या था उसमें, दिल्ली टू कोलकाता तक हम जा रहे थे, ठीक है। हर एक घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद कितना था, 100 किलोमीटर। अगले 1 घंटे के बाद उसकी जो स्पीड है वो दुगनी हो गई, 200 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में और स्पीड तेज हो गई, 300 किलोमीटर उसने 1 घंटे में रास्ता तय किया। तो यहाँ पे देखिए v क्या है, फाइनल पोजीशन। v क्या है बेटा, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या है b। इनिशियल था, यहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, उसको हम डिनोट करते हैं u के साथ। v क्या है, फाइनल पोजीशन, यहाँ पे बॉडी ने फाइनली पहुँचना है, वो है फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई वो क्या है उसका एक्सेलरेशन, और कितने टाइम में चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो है टाइम t। क्या फॉर्मूला है फिर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक इसको करने के लिए न्यूमेरिकल देखिए, इस फार्मूले पे बेस्ड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है क्वेश्चन, a bus starting from rest moves with the uniform acceleration moves with the
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टाइम 2 मिनट्स। फाइंड क्या करना है हमने, स्पीड। अब देखिए कि कोई बस है, रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, रेस्ट पोजीशन से वो मूव करती है, किधर मूव करेगी। अब देखो बस यहाँ पे खड़ी है रेस्ट पोजीशन में, मतलब अब उसकी ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हमें पता है यू से डिनोट करते हैं हम। अब क्या उसकी हमने फाइनल स्पीड बतानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल स्पीड नहीं दी गई। मान लीजिए बस ने जहाँ पे पहुँचना है वो उसकी होगी फाइनल स्पीड होगी। कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रही है वो, यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। टाइम कितना ले रही है वो, 2 मिनट्स टाइम ले रही है। अब देखो यहाँ पे हम इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस, इनिशियल स्पीड u, क्योंकि बस किस में रेस्ट में है तो इनिशियल इसके लिए क्या है 0। आगे हमें जो जो दिया है, एक्सेलरेशन दिया है हमें बस का, एक्सेलरेशन ऑफ द बस कितना दिया एक्सेलरेशन, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें टाइम दिया है, टाइम कितना है 2 मिनट। अगर आप यहाँ पे देखो इसका यूनिट एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारे पास टाइम है वो मिनट में है, तो हमें इस मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। हमें पता है 1 सेकंड में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ पे कितने आ गए 2 मिनट में सेकंड 120 सेकंड, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम था हमें मिनट में दिया हुआ। हमने मिनट को सेकंड में चेंज करना था, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड। अब हमें पता क्या करना है, इनिशियल स्पीड हमें रेस्ट में दी थी, हमें इसकी फाइनल स्पीड पता करनी है। नाउ द फाइनल स्पीड ऑफ द बस नहीं पता हमें पता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखो बेटा वैल्यू पुट करो, v हमें निकालनी है फाइनल पोजीशन, u मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी, रेस्ट पे है वो 0 है, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 0.1, टाइम कितना दिया है 120। अब ये तो हो गए 0, ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12। वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो आपने बस की फाइनल स्पीड निकाल ली 12 मीटर पर सेकंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।